नमस्कार। बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या तृणमूल कांग्रेस ही असली कांग्रेस है? अब यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ताजा नाम आज जो जुड़ा है वो है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री का। और आपको बताएं कि लुइजानो फलेरियो, जो कि 98-99 में गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं, कांग्रेस के महासचिव रहते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, वो आज कांग्रेस से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वो अभी मौजूदा विधायक थे कांग्रेस के, आज उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। आपको बताऊं कि गोवा में 40 विधायकों की विधानसभा है। इसमें कांग्रेस के अब केवल 5 विधायक बचे हैं। 2019 में 10 विधायक जो कांग्रेस के थे वो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। उधर तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो आने वाला विधानसभा चुनाव है गोवा का, जो कि अगले साल की शुरुआत में होने जा रहा है, वो सभी 40 सीटों को पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में नेता हैं डेरेक ओब्रायन, वो भी गोवा पहुंचे हुए हैं। और इसी बीच लुइजानो फलेरियो ने आज इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ा नाम है, गोवा की सियासत में बहुत बड़ा नाम है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, 71 वर्ष इनकी उम्र है। जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी रह चुके हैं और माना जाता है कि काफ़ी लंबे समय से इनको हाशिए पर डाला हुआ था कांग्रेस पार्टी ने गोवा में, तो इसलिए अब वो छोड़ करके जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, नरेंद्र मोदी को केवल ममता बनर्जी चुनौती दे सकती हैं। ये सब कहते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये ताज़ा नाम है। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक के बाद एक कई सारे ऐसे नाम हैं जो सामने आते जा रहे हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव रातों रात तृणमूल कांग्रेस में चली गई और उसके बाद उनको इनाम भी मिल गया। टीएमसी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। साथ ही त्रिपुरा में खास तौर से और असम में सुष्मिता देव टीएमसी का एक्सपेंशन करने की जिम्मेदारी संभालने जा रही है। बंगाल की बात करें तो वहां पर प्रणब मुखर्जी के जो बेटे हैं अभिषेक बनर्जी, जो कि सांसद रह चुके हैं, वो माफ कीजिएगा अभिजीत मुखर्जी, वो चले गए। और साथ ही साथ इसके अलावा जो सोमन मित्रा, जो कि WBPCC के चीफ रहे हैं, उनकी पत्नी वो चली गई हैं। और साथ ही मैनुअल हक, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी थे, वो छोड़ करके चले गए। और यहाँ तक कह दिया, इनमें से जो छोड़ करके गए हैं कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी में गए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में अब केवल मुर्शिदाबाद तक सीमित है। या अधीर रंजन चौधरी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक टिप्पणी है कि मुर्शिदाबाद तक ही अब कांग्रेस पार्टी सीमित रही है, बाकी बंगाल में कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो ये इसीलिए इसी सवाल जो हमने शुरुआत में पूछा था कि क्या टीएमसी ही असली कांग्रेस बनती जा रही है। और आप जानते हैं कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस पार्टी में ही थी, उसके बाद कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस में रह करके लेफ्ट पार्टियों को नहीं हराया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों को हराने के लिए ज़रूरी कि आप अपनी एक अलग पार्टी बनाएं। उन्होंने वैसा ही किया और लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल करके एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है। और इसीलिए अब वो 2024 के लिए काफ़ी सीरियस हैं। उनकी पार्टी ये कहने लगी है कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, अब अगर कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है तो वो ममता बनर्जी ही दे सकती हैं। और इसीलिए जो कुछ दिनों पहले हमने चर्चा भी की थी बात पतेगी में कि किस तरह से टीएमसी का जो मुखपत्र है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया कि राहुल गांधी को देख लिया, राहुल गांधी के बस में नहीं है कि वो मोदी को चुनौती दे सकें, केवल ममता बनर्जी ही ये काम कर सकती हैं। और इसीलिए टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के बाद बाहर निकल करके असम, फिर त्रिपुरा और फिर अब गोवा, एक एक करके अपना घर मजबूत करना शुरू किया है। और हर जगह उसके निशाने पर कांग्रेस पार्टी। गोवा का हमने जिक्र कर दिया, असम में हमने बता दिया सुष्मिता देव आई, उनके साथ साथ बाद में 500 कांग्रेस के कार्यकर्ता भी टीएमसी में शामिल हो गए। त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर भी 7 कांग्रेसी वरिष्ठ नेता हैं, वो टीएमसी में जा चुके हैं। इसके साथ साथ टीएमसी की हर जगह पर नजर बीजेपी के ऊपर भी है। हमने देखा है कि हाल ही में बाबुल सुप्रियो, जो कि लोकसभा के सांसद भी हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले गए। अभी तक चुनाव नतीजा आने के बाद से, मई के बाद से 4 ऐसे विधायक हैं बीजेपी के, माफ कीजिएगा 5 विधायक हैं जो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में जा चुके हैं। और आज हम जब बात कर रहे हैं, आज भी जो
बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, उनके नाम को लेकर के टीएमसी के एक नेता ने ट्वीट कर दिया था कि कहीं वो भी टीएमसी में आ रही हैं। हालांकि लॉकेट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भवानीपुर में ममता हारेंगी और वो चूंकि प्रचार करने नहीं गई थी इसलिए उनके बारे में ऐसा ट्वीट कर दिया गया, लेकिन लॉकेट ने कहा है कि नहीं, ममता बनर्जी हारेंगी। लेकिन फिलहाल टीएमसी के नेता दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे कई बीजेपी के नेता हैं जो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में आएंगे। तो इसीलिए यह सवाल उठ रहा है और हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी एक एक करके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या फिर ऐसे राज्य जहां पर कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, वहां पर वो खासतौर से ध्यान दे रही हैं। उनकी कोशिश है वहां पर कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनकर उभरना, ताकि बीजेपी से सीधे दो दो हाथ कर सकें और 2024 के चुनाव में अपनी संख्या को बढ़ा सकें। क्योंकि ममता बनर्जी के सामने समस्या ये है कि उनकी सीटें सीमित है पश्चिम बंगाल में। अगर वो 100% सीटें भी जीत ले तो भी यहाँ पर केंद्र में प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो उसके आड़े आ सकता है, क्योंकि वो सीटें इतनी संख्या नहीं है उनकी। इसलिए चाहे गोवा हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे असम हो, इन तमाम राज्यों में एक एक करके अब ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में खासतौर से सेंध लगा रही हैं। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी की जो टीएमसी है, क्या अब वो असली कांग्रेस है, क्या वो कांग्रेस की जगह लेती जा रही है खासतौर से इन राज्यों में। और कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि कई राज्यों में वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, इन राज्यों में वो कहीं नहीं है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहां पर उसको बहुत तगड़ा झटका लगा है। अभी हाल ही में केरल में उनकी हार हो गई, असम में वो नहीं जीत पाए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, अपने आप को असली कांग्रेस साबित करने के लिए। और इसीलिए उनके पार्टी के नेता या फिर जो कांग्रेस छोड़कर के नेता आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही अकेली वो नेता है पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ कर सकती है, उन्हें टक्कर दे सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से टीएमसी अपना विस्तार करेगी और क्या वाकई टीएमसी के नेता ये कहना शुरू कर देंगे कि टीएमसी ही असली कांग्रेस है। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV।